हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 8 जलेबीज। तो इस चैप्टर में हमें पूरी जलेबीज की स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से एक बच्चा बिल्कुल अपने फेस के साथ फाइट करता है कि उसे जलेबी नहीं खानी है और फिर फाइनली उन पैसों से वो जलेबी खा ही लेता है। उसकी पूरी स्टोरी हम पढ़ेंगे। इट हैपेंड मैनी ईयर्स अगो। ये बहुत ही कई सालों पहले हुआ था। I was in the 5th standard at the government school, कम्बेलपुर, now called अटक। मैं उस टाइम पर 5th क्लास में था गवर्नमेंट स्कूल में कम्बेलपुर के, और तब तो उसको कम्बेलपुर बोला जाता था और अब उसे अटक बोला जाता है। वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड। और फिर एक दिन मैं अपने स्कूल गया था तो मेरी पॉकेट में 4 रुपये थे और उस 4 रुपये से मुझे अपने स्कूल की फ़ीस पे करनी थी और बाकी जो दूसरे फंड होते हैं वो भी पे करने थे। व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वॉज ऑन लीव एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे पता लगा जो टीचर फीस को कलेक्ट करते हैं मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो छुट्टी पर हैं और जो फीस है वो अगले दिन कल सबमिट की जाएगी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सेट इन माई पॉकेट, बट वंस स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड दे बिगेन स्पीक टू मी। और पूरे दिन जो मेरे पॉकेट में कॉइन रखे थे, सिक्के रखे थे, वो चुपचाप मेरी पॉकेट में बैठे रहे। बट जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ और मैं स्कूल से बाहर निकला, उन कॉइन्स ने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, दे जिंगल और गो खनक खनक। फिर एकदम से राइटर हमसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, जो कॉइन्स हैं वो बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ जिंगल करते हैं और आवाज़ करते हैं खनक खनक जैसी। But I'm telling you, that day they actually spoke. One coin said, "What are you thinking about? Those fresh hot jalebis coming out of the kadhai in the shop over there. They are not कमिंग आउट फॉर नथिंग।" तो इसमें बोलते हैं कि वो खनक खनक करने लगे और एक दिन मेरे से वो एक्चुअली कॉइन्स ने बात की। कॉइन्स ने कहा मुझसे कि तुम क्या सोच रहे हो, देखो वो फ्रेश एकदम ताज़ी ताज़ी गरम गरम जलेबियाँ हैं, वो बाहर निकल के आ रही हैं कढ़ाई से उस शॉप में। और वो ऐसे ही नहीं बाहर निकल के आ रही हैं, सिर्फ फालतू में लिए नहीं। जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन। जलेबी जो होती हैं वो खाने के लिए होती हैं। एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम एंड मनी इजंट फॉर नथिंग। फिर वो कॉइन्स उससे बोलते हैं, जो ऑथर होता है, कि जो जलेबी होती है वो पैसों से ही खाई जा सकती है और जिसके जेब में पैसे होते हैं वो उसको खा सकते हैं, और जो पैसे होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते हैं, जलेबी खाने के लिए होते हैं। मनी इज मेंट टू बी स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज। और मनी जो होती है, पैसे होते हैं, स्पेंड करने के लिए होते हैं, खर्च करने के लिए होते हैं, और वही पैसे खर्च करते हैं जिनको जलेबियाँ पसंद होती हैं। लुक हेयर यू 4 रुपीज़, आई सेड टू देम, आई एम अ गुड बॉय, डोंट मिसगाइड मी और इट वोंट बी गुड फॉर यू। फिर राइटर जो है वो रुपीज़ को बोलते हैं, रुपीज़ ये देखो मैं एक अच्छा बच्चा हूँ और तुम मुझे ना भटकाओ मत। मिसगाइड करने का मतलब होता है भटकाना। बोलता है कि तुम मुझे भटकाओ मत, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कन्वर्सेशन जो चल रहा है ना, ये राइटर के बीच में और उन 4 रुपीज़ के कॉइन्स के बीच में चल रहा है जो राइटर की पॉकेट में है। I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin। फिर जो राइटर होते हैं वो कॉइन को बोलते हैं कि हाँ, मेरे घर में इतना कुछ रखा हुआ है कि अगर मैं कुछ देखूं बाजार में तो वो भी मेरे लिए एक पाप होगा। सिन का मतलब होता है पाप। Besides you are my fees and fund money, और तुम जो हो मेरी फीस की और फंड के पैसे हो। If I spend you today then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in the school tomorrow and after that to Allah Miya at क़यामत। फिर वो उन कॉइन्स को बोलता है ऑथर कि अगर आज मैं तुम पैसों को खर्च कर दूंगा तो फिर मैं कल मास्टर गुलाम मोहम्मद को क्या मुंह दिखाऊंगा स्कूल में, और फिर अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगा क़यामत के समय। यू प्रोबेबली डोंट नो इट, बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, ही सिंपली फॉरगॉट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स। और फिर वो बताता है कॉइन्स को
हो कि तुम शायद, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि जो हमारे मास्टर गुलाम मोहम्मद हैं वो अगर किसी से गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, तो वो उसको बेंच पे खड़ा कर देते हैं और पूरी तरीके से भूल ही जाते हैं किसी बच्चे को बेंच पे खड़ा करने के बाद। और वो बच्चा बेंच से तभी उतर पाता है जब लास्ट बेल रिंग करती है, बेल की मतलब लास्ट बेल जो है रिंग करती है, मतलब छुट्टी होती है। It's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight। फिर उनको बोलता है कि तो इस अच्छा ही होगा कि तुम लोग जो है ना बिल्कुल च्यू मत करो, मतलब च्यू करना होता है ना चबाना, और कुछ चबाने जैसी आवाज़ करना, खुसफुसाहट करना। वो ऐसा बोलता है कि तुम कॉइन्स बिल्कुल चुप हो जाओ और मुझे चुपचाप ना घर जाने दो सीधे सीधे। कॉइन्स disliked and what I would say so much that all of them began to speak at the same time। और जैसे ही ये सारी बातें ऑथर ने बोली, ये बातें कॉइन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और सारे कॉइन्स ने एक साथ बोलना स्टार्ट कर दिया। There was such a clamor that passerby in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket। और इतनी ज़्यादा क्लैमर का मतलब होता है बिल्कुल लाउड नॉइज़, काफ़ी तेज़ आवाज़। जो ऑथर था, राइटर था, उसकी जो पॉकेट थी उसमें से इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि जो पासर बाय थे, मतलब बाजार में उसके आसपास देखने लगे, मतलब राइटर को देखने लगे और राइटर की पॉकेट की तरफ घूर घूर के देखने लगे। स्टेयर का मतलब होता है घूर के देखना। जो कॉइन होते थे उन दिनों के, द फ्रेश थिंग मेड सो मच मोर नॉइज टू। फाइनली इन अ पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट एंड देन दे वर साइलेंट। और जो उस टाइम के जो कॉइन होते थे ना, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते थे, बड़े बड़े से होते थे। और द व्रेज थिंग होता है, जैसे इसमें दिया हुआ, नहीं इसमें दिया हुआ, व्रेज थिंग इस टाइप की होती है जैसे कि बड़ी सी थोड़ी कुछ आवाज़ करने वाली टाइप जो होता है। तो वो कहता था, मतलब ऑथर कहते हैं कि उस समय के जो कॉइन्स होते थे वो बड़े से होते थे, बड़े आवाज़ करते थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ निकाल रहे थे उसकी पॉकेट में। और फाइनली जो ऑथर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो कॉइन्स थे उनको बिल्कुल अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और खूब तेज से उनको दबा लिया और उससे फिर क्या हुआ, वो थोड़े चुप हो गए। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप। और फिर जैसे थोड़े वो आगे बढ़े, उन्होंने जो अपना कस के पकड़ लिया था उन कॉइन्स को, उनको थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया। Immediately the oldest coin said, here we are trying to tell you something for your own good and you try to strangle us instead। फिर थोड़ी तेज चलने के बाद जब ऑथर ने अपना वो जो हाथ लूज किया, तो इमिडिएटली जो सबसे पुराना कॉइन था वो बोलने लगा कि हम यहाँ पे तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हम लोगों को मतलब उसके बजाय दबा रहे हो। Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis? फिर वो कॉइन्स फिर से बोलने लगते हैं कि सच सच बताओ मुझे कि क्या तुम्हें सच में इन जलेबियों को खाने का मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा है क्या? एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो। और फिर कॉइन कहते हैं कि अगर तुम आज हमें खर्च भी कर दोगे तो क्या कल तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे? तो तुम क्या करो, जो स्वीट्स है वो फीस की मनी के साथ खा लो और फीस जो है वो तुम्हारी जो स्कॉलरशिप की मनी है उससे भर दो जाके। स्टोरी खत्म हुई, किस्सा खत्म, बैजा हजम। What you are saying isn't right, I replied, but it isn't that wrong either. Listen। फिर वो सोचने लगता है, जो राइटर होता है, कि जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है, मगर जो मतलब तुम गलत भी नहीं कह रहे हो, बट मतलब ऐसे टाइप से बोलता है कि जो तुम कह रहे हो वो सही तो नहीं है, बट एक तरह से सोचा जाए तो ये गलत भी नहीं है। स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। फिर वो कहता है कि जो बड़बड़ तुम कर रहे हो ना, इसको करना बंद करो और मुझे थोड़ा सा सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज ईदर, दे आर सिरप, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। तो इसमें क्या है, ये बोलता है कि मैं एक कोई कॉमन सा बच्चा नहीं हूँ, मगर ये जो जलेबीज है ये भी कॉमन नहीं है, ये क्रिस्पी सी हैं, बहुत कुरकुरी हैं, बिल्कुल ताज़ी हैं और फुल ऑफ स्वीट सिरप है। इसमें स्वीट मतलब मीठा मीठा सिरप भी भरा हुआ है। और फिर जो राइटर हैं उनका जो मुंह में पानी आने लगा। बट आई वॉजंट अबाउट टू स्वेप्ट अवे सो ईजली। मगर जो राइटर थे उनके मुंह में पानी तो आने लगा था, मगर फिर भी वो ऐसे नहीं थे कि इतनी आसानी से उन कॉइन्स की बातों में बह जाए या जलेबी को देख के बिल्कुल लालची हो जाए। इन स्कूल
I was among the most promising students. In the 4th standard exams, I had even won the scholarship of 4 rupees a month. फिर वो मतलब सोचते हैं कि मैं तो बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ और टीचर्स बहुत अच्छा समझते हैं, प्रॉमिसिंग स्टूडेंट हूँ मैं। 4th क्लास में तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी हर महीने 4 रुपये की। Besides, I came from a particularly well-to फैमिली, सो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज। और मैं एक अच्छी फैमिली से भी आता हूँ, इसलिए मेरी प्रतिष्ठा भी है। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा। आई वुड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, और अभी तक मेरी कभी भी पिटाई भी नहीं हुई है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मास्टर जी हैड कॉट मी टू बीट द अदर बॉयज, और बल्कि मास्टर जी तो मुझसे कहते हैं कि मैं दूसरे बच्चों की पिटाई करूँ जब वो शैतानी करते हैं, इस टाइप से वो बोलता है। For a child of such status, standing there in the middle of the bazaar eating jalebis, no, it wasn't right, I decided. फिर वो सोचता है कि इतना अच्छा बच्चा जिसका इतना अच्छा स्टेटस हो, वो बीच बाजार में खड़े होकर जलेबी खाए, ये अच्छा लगता है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। I decided, I clenched the रुपया in my fist and came. और फिर उसने क्या किया, अपने जो पैसे थे वो मुट्ठी में दबाए। क्लेंच का मतलब होता है मुट्ठी में दबाना, और फिर उसके बाद वो घर आ गया वो बच्चा ना किसी को किसी काम को करवाने के लिए। और मतलब वो इतना ज़्यादा परसुएट करते गए जो राइटर थे उनको, जब तक उनकी जो आवाज़ है ना बिल्कुल चोक नहीं हो गई। चोक मतलब वो आगे बोल ही नहीं पाएंगे, उनकी ऐसी आवाज़ हो गई, थक गए वो इतना बोलते बोलते। फिर जब जो राइटर थे वो घर पहुंचे, वो अपने बेड पे बैठे, वो उन्होंने क्या किया, फिर से बोलना शुरू कर दिया। और मगर जो राइटर थे उनकी बातें सुनने के बजाय उन्होंने लंच किया, और फिर दे बिगेन टू श्रीक। और फिर मतलब इतना ज़्यादा कॉइन को फिर गुस्सा आने लगा कि श्रीक करने लगे। श्रीक का मतलब वो शाउट करना, चिल्लाने लगे। Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards बाजार। और वो मतलब जो राइटर था वो इतना परेशान हो गया उनकी पैसों की, रुपये जो थे उनकी बातों से, कि वो मतलब बिल्कुल बेयरफुट का होता है नंगे पाँव ही वो बाजार की तरफ भाग गया और टेरिफाइड हो गया। टेरिफाइड था, मतलब जो राइटर थे वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड थे, डरे हुए थे। बट क्विकली उन्होंने क्या कहा, एकदम से हलवाई से कहा कि पूरे 1 रुपये की तुम जलेबी मेरे को दे दो। और जो इसकी वजह से क्या हुआ, हिज एस्टोनिश्ड लुक सीम टू बी आस्किंग वेयर आई हैड अ हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज। और वो जो थे जलेबी वाला, वो इतना ज़्यादा मतलब हैरान सा हो गया। एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान हो जाना, कि वो मतलब इस तरीके से ऑथर की तरफ देखने लगा कि उनके पास कौन सा हैंड कार्ट है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है क्या जिसमें वो जो 1 रुपये की जलेबी है वो रख के लेके जाएंगे। मतलब और फिर जो राइटर है वो आगे बताते हैं कि वो वाला जो टाइम था वो इनएक्सपेंसिव टाइम था। इनएक्सपेंसिव मतलब जब महंगाई नहीं हुआ करती थी उस समय, जो 1 रुपये की जलेबियाँ थी वो इतनी सारी आ जाती थी जितनी कि आज के टाइम में 20 रुपीज़ की जलेबी आएंगी। फिर क्या किया, हलवाई ने जो है एक पूरा बड़ा सा न्यूज़पेपर ओपन किया और उसमें जो 1 रुपये की पूरी जलेबी थी, खूब सारी जो ऊंचा पाइल सा बन रहा था उस पर जलेबियाँ रख दी। अब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।